नमस्कार। बात आज राहुल गांधी की करेंगे। जबरदस्त व्यक्ति है भाई साहब। पता नहीं किस मुहूर्त की पैदाइश है, लेकिन बुद्धि बहुत उच्च स्तर की है। आप संकेत के माध्यम से मेरी बात समझ गए होंगे। उच्च स्तर की बुद्धि है। एक्चुअली आजकल जो वातावरण चल रहा है ना, उसमें अपने आप की सुरक्षा करना ही बड़ी आवश्यक है। राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है, कल ही आया है। ट्रंप की कॉल आई और नरेंद्र मोदी सरेंडर। नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी राजनीति में है, आपको इस बात को पृष्ठभूमि में रखना होगा। इस तथ्य को हमको बैकग्राउंड में रखना होगा। हम इस तथ्य के ऊपर बात करेंगे। राहुल गांधी आज का मेन विषय नहीं है। राहुल गांधी एक कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक, जो इस ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। हमें इस ऊर्जा को समझना होगा। अर्थव्यवस्था मांग और आपूर्ति पर चलती है। ठीक उसी प्रकार हर एक क्षेत्र मांग और आपूर्ति पर चलता है। अर्थव्यवस्था केवल मांग और आपूर्ति धन के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। चाणक्य ने अर्थव्यवस्था को राज्य बताया है, और अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र मांग और आपूर्ति है। तो राहुल गांधी जो राजनीति में है, उनके पीछे कौन सा मांग और आपूर्ति का सिद्धांत काम कर रहा है, इसको आप समझना होगा। अगर आप कांग्रेस का वोट बैंक प्रतिशत देखेंगे तो भाईजान से आता है ये सारा वोट बैंक प्रतिशत। सारे का मतलब है मोर देन 66%। बहुत कम हिंदू है जो वोट देता है कांग्रेस को। अब एक दूसरा नाम लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी। मैं भी हैदराबाद से लौटा हूं, वहां के सांसद हैं वो। राजनीतिक विरोध बहुत चरम कोटि का है मेरा उनके साथ, लेकिन एक काम तो अच्छा करा, और जो काम अच्छा करा जाएगा उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन गया अरब कंट्रीज के लिए, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने प्रमुखता के साथ भारत का पक्ष सकारात्मक रूप से रखा, इसलिए उनकी प्रशंसा है। जीवन में पहली बार उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा हूं। उनका एक स्टेटमेंट आया, बोले बीजेपी से विरोध है राजनीतिक बहुत उच्च स्तर का, भारत का विरोध नहीं है। ये हमारा देश है, हमको इसको विकसित करना है, और आने वाले समय में भी बीजेपी से विरोध रहेगा, भारत का विरोध नहीं है। यह बात बाबा को पसंद नहीं आई, बाबा को समझ में ही नहीं आई। राहुल बाबा, बाबा कहते हैं ना उनको, छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना समझ के हमको आंख न लड़ाना रे, टिकी टिकी टाक टाक। सोच विचार कहां से आते इस बात को समझिए। आप समझदार हैं, मैं अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा। असदुद्दीन ओवैसी को भारत के इस्लामिक वोट बैंक का नित्तु मात्र भी वोट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसी पर विचार करना है। यही मुख्य विचार है आज का। इसका अर्थ यह है कि जो भारत के विरोध में खड़ा है, भाईजान उसको वोट करेगा। और भारत के विरोध में कौन खड़ा है? एक विदेशी मां का विदेशी पुत्र खड़ा है। ये मां बेटे चाइना से जाके चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से हस्ताक्षर करते हैं समझौता, रात के अंधेरे में छुपाते हैं। जब बात सार्वजनिक हो पाती है तो तब बाद में स्वीकार करते हैं कि हम चाइना गए थे और हस्ताक्षर करके आए। मैंने आपको बताया था कि सोनिया गांधी किस कारण से प्रधानमंत्री, कोई सेक्रीफाइस वैक्रीफाइस सब बेकार की बात है साहब, क्योंकि इटली का नागरिकता का अधिकार कहता है कि जो देश का नागरिक नहीं है वह इटली का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो भारत ने जब नागरिकता अधिकार अधिनियम बनाया तो उसने कहा कि उस व्यक्ति के साथ भारत में वही व्यवहार होगा जो उसका मूल देश भारत के नागरिक के साथ करता है। चूंकि इटली का संविधान भारत के नागरिक को प्रधानमंत्री बनाएगा, इसलिए कोई व्यक्ति जिसने भारत की नागरिकता ले भी ली है वह भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और चाणक्य कहते हैं
विदेशी मूल से पैदा पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। और अगर हम राहुल गांधी की वंशावली देखेंगे तो एक तरफ से वो पारसी हैं पिता की तरफ से, मां की तरफ से ईसा। जाति का पता नहीं है, और जाति नहीं है तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं है, इसलिए भारतीय नहीं है। भारत का नागरिक होना और भारतीय होना दोनों में अंतर है। तो वे राजनीतिक स्टेटमेंट क्यों देते हैं, राजनीतिक वक्तव्य क्यों देते हैं? क्योंकि जो भारत के विरोध में खड़ा है उसको संतुष्ट करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह दिन में 5 बार बोला जाता है। तुच्छ, कायर, मूर्ख, नपुंसकों को बुरा नहीं लगता है हिंदू। अब उनकी भावना आती होती है, उस शर्मिला को जेल भिजवा दिया जब्बार ने। उसी वोट बैंक की तुष्टीकरण में ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि नरेंद्र सरेंडर। वो जानता है इस भारत में एक बहुत बड़ा जनसंख्या का वर्ग है जो भारत विरोध में खड़ा है, मुझे उसे संतुष्ट करना है, उसका वोट बैंक मुझे लेना है। और मेरी ब्रिटेन में और इटली में करोड़ों की संपत्ति है, मैंने भारत के शेयर मार्केट से करोड़ों रुपया कमा लिया है, मेरा फ्यूचर फाइनेंशियली 100% सिक्योर है। मैं किसी भी समय भारत छोड़ के जा सकता हूं जब परिस्थितियां में विपरीत हो जाएंगी। जब तक परिस्थितियां सकारात्मक हैं तब तक भारत की राजनीति करूंगा, भारत विरोध की राजनीति करूंगा। भारत ने केवल 2 देश शत्रु देश घोषित करे हैं, चीन और पाकिस्तान। आज चीन उसी वक्तव्य के आधार पर, पाकिस्तान उसी वक्तव्य के आधार पर राहुल गांधी को कोट करके भारत को कह रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर करा। तुच्छ प्राणी, तुच्छ वक्तव्य, घृणित वक्तव्य, भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी वक्तव्य। इसलिए आज बीजेपी ने सबसे बड़ा अटैक राहुल गांधी पे करा है। होना भी चाहिए। जो देशद्रोही है क्षमा नहीं है उसकी। हमको और आपको समझना पड़ेगा, जो थोड़ा बहुत हिंदू भी कांग्रेस को वोट करता है ना, उस हिंदू को पीछे हटना पड़ेगा। दूसरा वर्ग नहीं हटेगा, उसको अब दूसरा पाकिस्तान चाहिए। हम भारत को टूटने देंगे नहीं। मैं तो भैया क्षत्रिय हूं, मार के मरूंगा। मरने के लिए नहीं आए हूं यहां पे, मार के मरूंगा। दोनों बेटों को भी यही शिक्षा दूंगा, मार के मरूंगा। एंड आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड फुल्ली कॉम्पिटेंट टू स्पीक like an educated person, to understand like an educated person, and to behave like an intellectual person. अनपढ़ समझने का भूल ना करिएगा। अपने सिविल सर्विस को पढ़ाता हूं, बात कह रहा हूं, समझाने का प्रयास कर। गधों को ना अंग्रेजी भाषा में ठीक से समझ में आता है तो समझाना पड़ता है ना। ऑल इंडिया लेवल पे क्लास लेता हूं, पूरे भारत में घूमता हूं, IAS को पढ़ाता हूं, तब अपनी बात कहता हूं। बता इसलिए रहा हूं आप पे प्रभाव पड़े, कौन व्यक्ति क्या बात कह रहा है। मैं आहत हूं। मेरे देश के विरोध में LOP नेता प्रतिपक्ष लोकसभा खड़ा हुआ है, और हम मूर्ख सामाजिक रूप से नपुंसक हिंदू कुछ नहीं कर रहे हैं, और उसको वोट देके उसको LOP पर बैठा दिया है। वास्तव में वह देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही वह हिंदू है केवल, और दूसरे वर्ग की बात नहीं कर रहा मैं। वह हिंदू है जिसने उसको वोट दिया है, और वह आज LOP बैठे हुए हैं। हमको शर्म करनी पड़ेगी। हम अपने बच्चों के लिए चिताएं तैयार करके जा रहे हैं, और ये बात हम समझ नहीं रहे हैं। समझना पड़ेगा साहब। मैं अपने बच्चों को क्षत्रिय रूप में शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दे रहा हूं, आप भी दीजिए। आवश्यकता पड़ेगी तो कलम से ही मारेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो शस्त्र से भी मारेंगे। समर्थन देते रहिएगा इस चैनल के माध्यम से मुझे। मैं अपनी आवाज इसी प्रखर रूप से उठाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।